हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दिस मीन्स टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, वो आज हमारा एक्सरसाइज 7.2 होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। मतलब क्या है, पहले मैं आपको बता दूं, आज जो हमको पढ़ना है वो हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज हमें जो पढ़ना है वो है हमारा एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हुआ है और आज जो शुरुआत होगी वो एक्सरसाइज 7.2 की स्टार्टिंग होगी। लेकिन एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करें उससे पहले हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझना होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी एक्सरसाइज जब स्टार्ट होती है तो उससे पहले उस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर उसके बाद दिस मीन्स आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट, फिर आपको स्टार्ट करना होगा। तो सो गाइस, आई होप यू आर रेडी। तो आज मैं आपको बता दूं कि बिफोर द स्टार्ट द एक्सरसाइज 7.2 हमें क्या क्या पढ़ना है, वो चीजों के बारे में मैं मेंशन कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिएगा। पहला जो है आपका, जो फर्स्ट हमें पढ़ना है वो हमें समझना है कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। मैं आपको बहुत सारी चीजें याद दिला दूंगा, अभी साथ साथ आप चलते रहिए। पहले क्या पढ़ना है वो हमारा है सेक्शन फार्मूला, पहला टॉपिक। दूसरा जो हमें पढ़ना है, ये मैंने कहा कि एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले क्या क्या हमें समझना है। तो मैंने कहा पहला हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला। उसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या है आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है। और तीसरा जो हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, यही आपको समझना है। क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। आज हमें इन तीन टॉपिक के बारे में समझना है और मैं एक एक करके आपको डिटेल में बताऊंगा, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले क्या, सेक्शन फार्मूला, आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एंड फाइनली कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट आप तीनों समझिए पहले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो क्या है, हमारा सेक्शन फार्मूला। हम पहले सेक्शन फार्मूले के बारे में देखेंगे। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक चीज हमेशा क्लास से पहले बोलता हूं, अभी भी बोल रहा हूं, कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखें आपके पास एनसीईआरटी की बुक और प्लस उसके साथ आपको आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। तो आप नोट कर लीजिए ये तीनों पॉइंट कि हमें ये पढ़ना है। अब मैं इसको रफ करता हूं और सबसे पहले हम सेक्शन फार्मूले के बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा कि अब मैं सब रफ कर दे रहा हूं, मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना है, सेक्शन फार्मूला पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है पहले मैं वो बताऊं, उसके बाद में कैसे आया उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आप पहले यहाँ एक डायग्राम समझिए। सपोज दैट हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, मतलब एक आपका एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश एक्सिस। तो आपको मालूम है इसको बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपका एक्स एक्सिस है। ये सब हम पहले वाले वीडियो में ही डिस्कशन कर चुके हैं। और ये आपका है वाई एक्सिस, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। टॉपिक हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से समझिएगा। मैं कहूं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कशन किया गया है। ये क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4, थोड़ा और बढ़ा देता तो क्वाड्रेंट फॉर्म हो जाता। जैसे ये लाइन और नीचे ले जाइए, इसको और इधर एक्सटेंड कर दीजिए, ये मतलब। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट हमने मान लिया ए और दूसरा पॉइंट मान लिया बी। सपोज करिए ये दो पॉइंट है, ए एंड बी आर 2 पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर ये पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट भी होंगे, थोड़ा साइड में लिखते हैं,
मान ले रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 और क्या है y2 है। ये एक पॉइंट मैं यहां लिया, इसका नाम मैं कुछ भी रख दूं, क्या रख दूं, जो भी आप बोलिए, चलिए P है। ये पॉइंट P है। इस पूरी लाइन को, ए बी लाइन को m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2। मतलब AP आपका m1 है और PB क्या है, m2 है। बहुत ही आसान होता है, बस आप कंसंट्रेशन को बनाए रखिए और ध्यान से समझिए। अभी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा 2 पॉइंट है A और B, इसका कोऑर्डिनेट ये है, इसका ये। एक पॉइंट P है जो पूरे लाइन AB को m1 m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो अगर हम मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x और y, तो जो इसमें x की वैल्यू होती है, ध्यान से समझिएगा, जो x होता है वो होता क्या है, वो आपका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या, m1 प्लस m2। बहुत ही सिंपल है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। मतलब ये x मिल जाएगा, x सा मिल जाएगा। अगर ऑर्डिनेट पूछे y, तब क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान वाट, m1 प्लस m2। यही होता है आपका सेक्शन फार्मूला। याद कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप भूल जाते हैं, देखो यहाँ m1 है, यहाँ m2 है, यहाँ भी m1 है, m2 है, बस क्या है 1 के साथ 2 लग गया है, मतलब x2, और देख रहे हैं यहाँ पे 2 के साथ 1 लग गया है। बस वही सेम यहाँ देखिए m1 m2 m1 m2, m1 1 के साथ y वाले का 2 लग गया है, और यहाँ देख रहे हैं, सॉरी ये y है, ये y1 है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 लग गया है। ऐसे अब ये आया कैसे, मेनली आपको ये समझना है। मतलब ये हुआ सेक्शन फार्मूला, और ये सेक्शन फार्मूला आया कैसे, इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आपको ये याद होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये आया कैसे उसके बारे में आप देखिए। उसी के बारे में आज का जो हमारा ये वीडियो होगा, अभी जो मैंने तीनों टॉपिक लिख रखा था, सेक्शन फार्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट और कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, सिर्फ इसी पर होगा। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो मैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करूंगा। अदरवाइज आपको मैं ये पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए ध्यान से। करना क्या है आपको, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए। कौन सी लाइन पे, OX पे। मान लीजिए इसको क्या है, ये है आपका m है, ये n है, और ये t है। आपको पता है ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, परपेंडिकुलर ड्रा किया है। और पॉइंट A से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। इसको भी कोई मान लीजिए पॉइंट, क्या मानेंगे इसको, यस मान लीजिए। और एक पॉइंट आप यहां परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए, इसको भी कोई पॉइंट मान लीजिए, क्या मानते हैं इसको, कुछ भी सपोज कर लीजिए, क्यू मान लीजिए। ये हुआ। अब आप ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया, पॉइंट ए से AM परपेंडिकुलर, पॉइंट P से PN परपेंडिकुलर, पॉइंट B से BT परपेंडिकुलर, इतना हमने ड्रा कर दिया। अब एक चीज आप समझिएगा, मैं क्या करने जा रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करने जा रहा हूं। देखिएगा ध्यान से, अब मैं यहां सोल्यूशन कर रहा हूं। मेरा टारगेट है ये फॉर्मूला ले आना। ये आया कैसे, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब हमने इसमें किया गया कि जो ट्रायंगल APS है उसको सिमिलर करना है PBQ के। तो सिमिलर हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप समझ जाइए। सिमिलर जो सिमिलरिटी की क्राइटेरिया होती है वो 3 होती है। क्या क्या होती है, पहला होता है AS सिमिलरिटी, यस AS सिमिलरिटी, और यस सिमिलरिटी। ये ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं सिमिलर ट्रायंगल में। अब हमको ये बात बताइए, अगर हम ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर रहे हैं तो एक तो ये 90 हो गया, एक तो ये 90 हो गया, मतलब इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल इस वाले के इक्वल हो गया। एक एंगल कोई हमको और मिल जाए तो वो भी आपको पता है। अगर ये एंगल की बात करें, ये वाला एंगल अगर ये x होगा तो ये भी x होगा। क्यों, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। कैसे, देखो भाई, ये पूरा एंगल अगर हम बात करें
थोड़ा एक बार मैं यहां लिख देता हूं, बाद में मैं इसको रफ करूंगा। ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये तो आप समझ रहे हैं, इस पूरे के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ लाइन AM जो है, लाइन AM वो पैरेलल है किसके बताइए, इसके PN के। अब उसमें से ये 90 और ये 90 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे, अब मतलब ये पूरा का एंगल इसके पूरे के इक्वल हुआ। उसमें से ये देख रहे हो ये 90 फॉर्म कर रहा है। अगर ये 90 सब्ट्रैक्ट करते हो, 90 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो अगर इसको 1 मान लेते हो और इसको 2 मानते हो तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों सिमिलर हो गए, कौन से क्राइटेरिया से, ए सिमिलरिटी से। बात समझ रहे, तो चलो देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले जो ट्रायंगल है, सिंस ट्रायंगल APS, ध्यान समझिएगा, सिंस ट्रायंगल APS सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, PBQ। PBQ कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ, बाई AA सिमिलरिटी से। और जब सिमिलर हो गया तो देयरफॉर इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। मतलब AP अपान PB वही होगा, AP अपान PB इज इक्वल टू AS अपान BQ, AS अपान BQ इज इक्वल टू PS अपान BQ। आप बात समझ गए होंगे। ये सिमिलर ट्रायंगल अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत तो वहां से ये लिखा गया है। अब सभी वैल्यू आप पुट कर दो। AP क्या है, दिस इज M1, PB क्या है, M2 है, तो यहां कर दो M1 अपान M2। AS की वैल्यू कितनी होगी, आप ध्यान से समझिएगा। अगर हम AS की वैल्यू पूछें ये, तो जो ये वैल्यू है ये वाला आपका AS आपको पता है वो हमारा क्या होगा, जो AS वैल्यू है वो MN के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। AS जितना होगा उतना MN होगा। और MN है, MN होगा कितना, वो पूरा ON में से OM सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ON है कितना, ON देख रहे हो ये X है, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट P का कोऑर्डिनेट X है और ये Y है, तो आपको मालूम ये पूरा X है और ये कितना है, X1 है। तो यहां क्या रख दो, X माइनस X1 अपान। अब आइए BQ का देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला क्या है आपका BQ, कुछ BQ नहीं था यार, ये था PQ था, सॉरी ये PQ था। अब देखिए AS अब PQ की बात कर रहा है। अब PQ कितना होगा ये, तो PQ के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे में से OT में से, और OT होगा कितना X2, उसमें से ये आप ON घटाएंगे तो पूरा देख रहे हैं X2 में से X घट जाएगा, X2 माइनस EX, यहां कैपिटल X लिखिएगा, लिखने में आसानी होगी। अब आइए आप PS की वैल्यू देखिए। PS क्या होगा, पूरे PN में से हम SN सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो PN है कितना, ये Y है, और ये कितना है बताइए, जितना ये है उतना ये है, और ये Y1 है। मतलब Y में से Y1 सब्ट्रैक्ट कर दो, Y में से Y1। और उसी तरीके से अगर हम यहां बात करते हैं BQ की, तो BQ पूरा क्या है BT, और BT है कितना Y2 है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना ये QT, और QT है कितना, जितना QT है उतना PN, और PN है कितना Y है, तो Y2 में से Y घटा दो, Y2 में से Y घटा दो, बस बात समझ ली, सारी वैल्यू लिख दिया गया। अब आप क्या करिए, इसको एक बार इसके साथ और इसको एक बार इसके साथ। चलिए यहां से देखिएगा M1 M2 इज इक्वल टू X माइनस X1 अपान X2 माइनस EX। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर यहां करते हैं, ध्यान समझिएगा, तो M1 का इसमें होगा क्या होगा, M1 X2, और इधर बता दीजिए माइनस M1 EX इज इक्वल टू, ये बताइए M2 EX, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस M2 X1। अब इसको इधर ले आइए, जब इधर ले आएंगे क्या होगा, ध्यान समझिएगा, तो हो जाएगा आपका M1 X2, और ये इधर आएगा, देखिए कौन वाला, ये वाला पार्ट, तो प्लस M2 X1, और ये M2 EX रहने दीजिए, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस M1 X हो जाएगा। यहां से X कॉमन ले लीजिए, तो M2 प्लस M1 या M1 प्लस M2, बात यहां सेम है दोनों,
ये हुआ x2 प्लस m2 x1 सॉरी x1। अब यहां से x सिर्फ पूछे क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या m1 प्लस m2। आप देख रहे हैं यही वाला आपका आ गया, सेक्शन फार्मूले का पहला वाला ये पोर्शन आ गया। बहुत ही सिंपल था। उसी तरीके से अगर आप एक बार इसको जब इसके साथ लेंगे तब यहां से जो आपको मिलेगा वो आपको ये सेकेंड वाला फार्मूला मिल जाएगा, क्या y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपान वाट m1 प्लस m2। एक बार नहीं, इसको 2-3 बार आप देखिए, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि जो लोग इसका पूरे का कॉन्सेप्ट, जैसे आपने यहाँ देखा, अभी मैंने यहाँ वैल्यू लिया कि इसकी वैल्यू मैंने x माइनस x1 क्यों लिया, as की वैल्यू तो आपको मालूम है as इसके इक्वल है, मतलब जितना ये है उतना ये है, और ये वैल्यू निकालने के लिए पूरा ON में से OM सब्ट्रैक्ट किया, ON हमने यहाँ पे x क्यों लिया। तो ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले जो इसका पार्ट 1 है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पार्ट 1 है उसको समझना होगा, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि वहां से ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम उसी के बारे में डिस्कशन किए थे। तो ये हुआ आपका सेक्शन फार्मूला। आप इतनी कहानी जो पूरी स्टोरी मैंने बताया मत याद रखिए, कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करिए, क्योंकि कभी पूछता भी नहीं एग्जाम में कि ये कैसे आया या कहां से आया, बस आप इस चीज को याद रखिए। आपको याद क्या रखना है मैं बताता हूं कैसे आप याद रखेंगे। देखिए, सेक्शन फार्मूला जब भी आए तो आपको सिर्फ ये याद रखना है। ये तो मैं बता दिया कि आया कहां से, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। उसके लिए करना क्या है आपको, देखिए सेक्शन फार्मूला याद रखने के लिए हमें करना क्या है कि सपोज करिए कि एक लाइन है AB, आप इतनी सिर्फ बातों को याद रखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 दिया है, सपोज करिए ये x2 और y2 है। एक पॉइंट यहाँ P मान लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट पता नहीं है x और y, ये m1 m2 रेशियो में डिवाइड करा, तो यहाँ जो x होगा FC सा वो आपका यही हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान क्या m1 प्लस m2। और जो y होगा मतलब ये वाली वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान क्या m1 प्लस m2। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्शन फार्मूला यहाँ प्लस में लिखा गया है ऐसा तब है जब ये पॉइंट P इंटरनली क्या कर रहा है, ये इंटरनली इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, तब ऐसा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली, तब यहाँ प्लस है। अगर यही एक्सटर्नली की बात करेगा, क्या करेगा एक्सटर्नली की बात, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको m1 x2 माइनस m1 x1 कर देना है और m1 माइनस क्या कर देना है m2। बस ये जहां जहां प्लस वहां माइनस कर दो। y इक्वल्स टू क्या m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन वाट m1 माइनस m2। जैसे एक्सटर्नली वैसे है नहीं आपके कोर्स में, एक्सटर्नली नहीं है, सिर्फ इंटरनली है, लेकिन एक्सटर्नली कभी अभी आगे आप जब मैथ्स पढ़ेंगे तो उसमें दिया है। तो एक्सटर्नली अगर जब भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये बनेगा। और एक्सटर्नली के लिए आपका अगर डायग्राम हम पूछे कैसा बनेगा, तो उसका डायग्राम देखिए कुछ ऐसा बनेगा। देखिए एक्सटर्नली कैसे कर रहा है, जैसे ये A है, ये B है, ये कोऑर्डिनेट x1 और y1 इसका, ये x2 और y2 है। एक पॉइंट आप यहाँ C ले लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट पूछ रहा है कि क्या होगा, तो इतना आपका होगा m1 और यहीं से लेके यहां तक आपका हो गया m2। तो ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आपको यहां तक समझना नहीं है। दिस इज फॉर एक्सटर्नली इंटरसेक्शन। ये जो माइनस है तो इसके बारे में आपको ध्यान नहीं देना है, सिंपली आपको ये समझना है सेक्शन फार्मूले में कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझिए। तो ये था सेक्शन फार्मूला, मतलब याद क्या रखना है आप इस चीज को नोट कर सकते हैं। अब आइए हम लोग जो दूसरा पढ़ने जा रहे थे कि मिड पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट उसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। एक एक चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आएंगे हम सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है उसके बारे में, जो तीसरा टॉपिक है, और उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक हमारा और बचेगा जिसके बारे में अभी हम लास्ट में डिस्कशन करेंगे, उसको देखते हैं। देखिए अब बात होती है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट दूसरा जो मैंने बताया था, क्या बताया था, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट।
कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या होगा, इसके बारे में हमको समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। 1 मिनट। देखिए भाई, थैंक यू। कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट बहुत सिंपल है। अगर हम सपोज करें कि एक लाइन है AB, इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, ये आपका x2 और y2 है। अब जो ये पॉइंट P है, इसका मिड पॉइंट है। अभी तक मिड पॉइंट नहीं था, तब सेक्शन फार्मूला लगा देते। मिड पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट पूछे क्या होगा, तो पता नहीं है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट मतलब एब्सिसा होगा, वो होगा क्या, ये दोनों को x1 x2 को ऐड करके x1 प्लस x2 अपान 2 कर दीजिए, और जो y है वो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए, y1 प्लस y2 अपान 2। जैसे अगर एग्जांपल देखो, मैं कहूं कि ये 2 और 3 दिया हुआ है और ये 4 और 3 दिया हुआ कोऑर्डिनेट। मान लो एक लाइन है AB जिसके एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है क्या, 2 3, ये के दिया 4 4 3 दिया। आपसे पूछे इसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पता नहीं है, x और y मान लेते हैं पहले, x और y। तो जो यहाँ x होगा वो क्या होगा, 2 और 4 को ऐड करके हाफ कर दीजिए, 2 प्लस 4 अपान 2, मतलब 6 अपान 2 दैट इज 3। और अगर y पूछे क्या होगा, तो 3 और 3 को ऐड करके 3 प्लस 3 अपान 2, क्योंकि y1 प्लस y2 हो गया, तो ये 6 अपान 2 दैट इज 3। तो कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट 3 और 3 हो जाएगा। बात आप समझ गए। उसके लिए फार्मूला यूज हुआ है। कैसे आया है, बहुत सिंपल सी बात है। कैसे देखिए, अच्छा बताइए, अगर ये मिड पॉइंट है तो जो AP की वैल्यू होगी वो PV के इक्वल होगा। तो जो रेशियो होगा, मतलब यहां देख रहे हैं, अगर M1 M2 रेशियो होता और M1 इज इक्वल टू M2 होता और M1 को M2 के नीचे ले आते तो 1/1 होता, मतलब 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। मतलब जब M1 M2 इक्वल हुआ तो ये 1 और ये भी 1 हो जाएगा। कैसे, अभी मैंने यहाँ बताया, क्योंकि मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट है तो सिंपल सी बात है, जो M1 की वैल्यू होगी वही M2 की वैल्यू होगी। और अभी सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं, x इज इक्वल टू बता दीजिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपान क्या, M1 प्लस M2, यही पढ़े हो, बताओ भाई। तो x इज इक्वल टू M1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, इंटू x2 प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 1 है, x1 है, और 1 प्लस 1 2, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो मिला क्या, x1 प्लस x2 अपान 2। यही देखिए मिड पॉइंट मिला, x इज इक्वल टू जो हमने यहाँ लिखा है ये। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे y की वैल्यू लिखते हैं तो क्या होता है, M2 y1 प्लस M1 y2, सॉरी यार क्या लिख दिया, ये देखिए M1 y2 प्लस M2 y1 और अपान क्या, M1 प्लस M2। फिर देखिए M1 की वैल्यू 1, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, सिर्फ y2 मिलेगा। M2 की वैल्यू 1, तो यहाँ y1 मिलेगा, और 1 प्लस 1 दैट इज 2। तो y इक्वल टू देखिए ये मिला, क्या मिला, y1 प्लस y2 या y2 प्लस y1 प्लस में आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो देख रहे हैं ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिला। तो जब भी पूछे कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, थोड़ा सा आप इसको सब इसमें मिला के मत लिखिएगा। अगर कभी भी पूछे कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, तो आप इन दोनों फार्मूले का यूज करेंगे। अब बात को समझ रहे हैं, आई होप। चलिए एक चीज मैं और सबसे इंपॉर्टेंट बताने जा रहा था, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं एक चीज और बताऊं, कहां और भी यूज हो सकता है इसका। जैसे देखो भाई, अगर आपसे ये कहें, कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, एक बार मिड पॉइंट थ्योरम पे कोई क्वेश्चन मैं लेकर के आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देना चाहता हूं। सपोज करिए सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो आपको मालूम है कि जो सेंटर से पास करती है लाइन, इसको डायमीटर बोलते हैं, और सबसे लॉन्गेस्ट कार्ड होता है, ये भी पता है। मैं आपसे कहूं कि इसका कोऑर्डिनेट है 5 और 7 मान लो, और इसका जो कोऑर्डिनेट है ये सपोज कर लो कितना, 3 और, चलो 3 और 3 मान लो, कुछ भी मान लो ऐसे। मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर गिवन हियर, 5 7 एंड 3 एंड 3, कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है ये। आपसे पूछे व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, अब सेंटर का कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, लेकिन ये बात पता है कि AB, इफ द AB इज डायमीटर, O is the center, then the length of AO equals to OB,
तो नाउ यू कैन सी हियर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ओ इसका मिड पॉइंट हुआ। अब अगर यहाँ पे पूछे x क्या होगा तो मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दो, क्या होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, किसी को भी मान लो, 3 को 5 में ऐड करो, 3 प्लस 5 अपॉन 2, तो बता दो भैया कितना होगा 8, 5 3 8, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4, मतलब ये मिल गया 4। चलो y पता कर लो, तो y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो 3 प्लस 7 या 7 प्लस 3, जो मन वो पहले लिख दो, प्लस में सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आएगा आंसर सही आएगा। ये कितना जाएगा 10 अपॉन 2 दैट इज 5, तो ये 5 हो गया। मतलब 4 and 5 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब? व्हेन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इन पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर गिवन हियर। तो मिड पॉइंट का यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हो। दिस मीन्स यू कैन से हियर the uses of the midpoint formula is very very important in coordinate geometry। coordinate geometry का सबसे important, बहुत ही important फार्मूला आया कहां से है? which is comes from the section formula। अभी सेक्शन फार्मूले का पूरा मैंने डेरिवेशन आपको बताया और सिंपली आप इस चीज को समझ भी रहे होंगे। तो ये था आपका मिड पॉइंट। फाइनली जो हम थर्ड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसको आप समझिएगा, वो क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा। और ये थोड़ा सा आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा कि आपको बेसिक चीजें आती हैं कि नहीं। हम ये चीज को सोच करके बता देते हैं। मुझे ये पता रहता कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो उसकी वो इस चीज को समझते हैं। अब आप समझिएगा, अब हम लोग जो तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड सबसे पहले क्या होता है, व्हाट डू मीन ऑफ सेंट्रॉइड? तो आप सीधे सीधे समझिए कि द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस इज नोन एज द सेंट्रॉइड। जैसे अगर सपोज करो कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये एबीसी इज अ ट्रायंगल, सपोज एबीसी इज अ ट्रायंगल, ओके। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस आर गिवन हियर। सपोज करिए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया है, ना भी दिया हो तब भी निकाल लिया जाएगा, कोई बात नहीं। ये हुआ सेंट्रॉइड की बात कर रहा है। अगर हम बीसी का मिड पॉइंट डी मान लें और इसको ए से मिला दें तो एडी इज अ मीडियन हियर। मतलब किसी भी साइड के मिड पॉइंट से सामने वाले वर्टेक्स को मिला दिया जाता है तो जो लाइन मिलता है, दिस मींस एडी इज द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे, इसका मिड पॉइंट लीजिए ई मान लीजिए, बीई से मिला दीजिए, इसका मिड पॉइंट मान लीजिए एफ है, उसको सीएफ से मिला दीजिए, तो 3 मीडियन मिला, एक मिला एडी, दूसरा बीई और तीसरा सीएफ। तो मीडियन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। कभी भी पूछे व्हेन anybody ask you कि what do you mean of the centroid of the circle, centroid, तो so you can say here in very easy language the intersection points of the medians। मीडियंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल में वो क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो चलिए हम लोग इसको, इसमें आपको पढ़ना कैसे है, क्या लिखना है वो समझिए। सपोज करिए कि एक ट्रायंगल है ABC, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2 और y2, इसका कोऑर्डिनेट है x3 और y3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सपोज कर लो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा, कॉमा लगा के लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। अब एक मीडियन में ड्रा कर देता हूं, इसकी वैल्यू मैं डी लेता हूं, यहाँ पे एडी मीडियन है, जी क्या है, सेंट्रॉइड है। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या होगा, नहीं पता है, तो जो यहाँ पे एब्सिसा होगा, एक्स जो होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 होगा। मतलब x1 x2 और x3 को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, इसका x पता चल जाएगा। y क्या होगा, y1 y2 y3 अपॉन 3। तो ये हुआ आपका कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड। बात समझ गए, ये क्या हुआ, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द सर्कल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये आया कहां से, सबसे बड़ी बात है,
चलिए मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं, ये आया कैसे है उसको भी आप समझ लो, जैसे सारी चीजों को समझ रहे हो। तो देखो ये इसे आया कहां से, ये मेन प्रॉब्लम ये है कि इसकी एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको मैं साइड में लिखता हूं क्योंकि आपको याद, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी लिखने की। यहाँ पे मैंने कहा कि जो x होगा वो क्या होगा, x1 x2 x3 अपान 3। जो y होगा क्या होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। यही होगा x और ये होगा y। आया कैसे उसको समझते हैं। d क्या है, मिड पॉइंट है। d क्या है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी हमने बताया, क्या करेंगे, x2 x3। अब एक लाइन BC फॉर्म हो गया, BC का मिड पॉइंट क्या है, D है। इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, कैसे होगा बताइए। तो आपको मालूम है जैसे x1 प्लस x2 बाई 2 होता था, तो x1 का काम x2 कर रहा है, तो x2 और x3 प्लस अपान 2 x हो गया। y पूछे क्या होगा, तो कितना होगा, y2 y3 अपान 2। ये आया कहां से, मिड पॉइंट से आया। कैसे, क्योंकि y1 प्लस y2 अपान 2, तो y1 का काम कौन कर रहा है, y2 कर रहा है। ये क्या है, y3 है अपान 2। तो ये d का कोऑर्डिनेट पता चल गया। और आप एक चीज और पढ़े होंगे, जो मीडियन होता है, पूरे जो पॉइंट सेंट्राइड होता है, पूरे मीडियन को 2 और 1 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। मतलब ये 2 अगर होगा तो ये क्या होगा, 1 होगा। बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। जैसे अगर ये 4 वैल्यू होगा तो ये 2 होगा। अगर एजी की वैल्यू 2 है, 4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। बात समझ में। अब एक नया क्वेश्चन फॉर्म हो गया। देखिए ये रहा मीडियन ए डी, इसी को कर रहा हूं ए और डी। बात समझिए। और एक चीज और समझिएगा, जो ए का कोऑर्डिनेट है कितना है, x1 y1, और जो डी है इसका कोऑर्डिनेट इधर लिखा गया है x2 प्लस x3 अपान 2, y2 प्लस y3 अपान 2। देखिए ये कोऑर्डिनेट ये लिख दिया। पॉइंट ये g है, ये 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हमें g का कोऑर्डिनेट निकालना है, यही सेंट्राइड है। चलिए एक वैल्यू x वाला ये निकाल लेते हैं, y वाला अपने आप समझ जाएंगे। तो अगर x निकालते हैं तो आप यहां लगाइए फार्मूला। कौन सा लगाएंगे, आप सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, हमने बताया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। क्योंकि जब रेशियो में डिवाइड कर रहा था, यहाँ सेक्शन फार्मूला रेडी आ गया। तो x m1 कितना है, 2 है, x2 कितना है, x2 पूरा ये है और x1 ये है, तो x2 कितना है बताइए। तो ये है आपका x2 प्लस x3 अपान 2 और प्लस m2 कितना है, 1 है, इंटू x1 कितना है। तो आप देख रहे हैं x1 आपका, x1 ऑलरेडी दिया हुआ है क्योंकि x1 की वैल्यू यही है। और m1 प्लस m2 कितना है, 2 प्लस 1, क्योंकि ये m1 है और ये क्या है, m2 है, तो 2 प्लस 1। ये दो से कैंसिल हो गया। ऊपर बचा क्या बताइए, x2 x3 x1 अपान 3। अगर इसको थोड़ा सही से लिख दीजिए, x1 x2 x3 अपान 3। तो ये देख रहे हैं ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, यही तो आया हुआ x इक्वल टू ये। तो ये सेंट्राइड का क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया। आसान है, बहुत इजी है, लेकिन इजी तब है जब आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो सो गाइस, कॉन्सेप्ट को पहले समझिए तब चीजों को समझिए। अब आप ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 की स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता देता हूं जो एक्सरसाइज 7.3 है उससे पहले सिर्फ एक फार्मूला यूज है, वो है क्या, उसको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं बस इसको। लेकिन हम लोग एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट करने के बाद बताएंगे। जैसे एबीसी ट्रायंगल है, ये x1 ये y1 है, x2 और y2 है, और ये x3 और y3 दिया हुआ कोऑर्डिनेट। आपसे पूछे कि इसकी एरिया क्या होगी, तो जो इसका एरिया होता है वो होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। तो ये पूरी एरिया का फार्मूला होता है। लेकिन ये अभी हम लोग इसके बारे में नहीं समझेंगे, अभी इसको नहीं समझना, सिर्फ हमने जितना बताया है वो चीजें आपको समझना है। तो आज हमने 3 टॉपिक बताया आपको। पहला सेक्शन फार्मूला, दूसरा कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट, उसके बाद हमने ये बताया कि कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्राइड। इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 3 कांसेप्ट, एक्सरसाइज 7.2।
एक्सरसाइज 7.2 है। तो लेकिन मैंने कहा था कि मैं आज इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा, जैसे ये पार्ट 3 है, ये पार्ट 3 है जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। जो पार्ट 4 होगा वो होगा एक्सरसाइज 7.2। फिर 7.2 कंप्लीट होने के बाद मैं जो स्टार्ट करूंगा वो हमारा होगा पहले ये कॉन्सेप्ट, उसके बाद फाइनल जो आपका होगा एक्सरसाइज 7.3। और उससे पहले हम ऑलरेडी 2-3 चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। क्या? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसके बाद दूसरा जो था कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और तीसरा जो हमने था वो हमने कहा था कि कंडीशन फॉर कोलिनियर। ये 3 टॉपिक के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो गाइस इस चीजों को समझ रहे हैं। और एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो प्लीज आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे क्या क्या हुआ है मैं एक बार याद दिला देता हूं आपको, कहीं साइड में यहां लिख देता हूं। देखिए भाई क्या हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया है, एप्लीकेशन सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री या जिसको आप हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं वो भी हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस हुआ है, सर्कल हो गया है, एपी हो गया है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है। क्या हुआ है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ है। ये ऐसे चैप्टर हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप वहां पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे, जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3। मतलब कोई भी अगर वीडियो स्टार्ट करते हैं तो उसमें पार्ट वाइज है, तो पार्ट वाइज आप चलेंगे तो चीजें समझ में आएगी। तो ये था आज का पूरा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट होगा। ये इस वजह से बता दिया क्योंकि सबसे पहले आप जब इस वीडियो को देखें तो सबसे पहले आप फार्मूले को बार बार देख करके, बार बार समझ करके इसको रिमाइंड करें। इसी वजह से सारे फार्मूले का एक एक मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया। अब जब मैं एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करूंगा तब उसमें आपको बहुत सारी चीजें, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन चीजों के बारे में समझेंगे। तो गाइज आई होप आप समझ रहे हो, और अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेकर के एक्सरसाइज 7.2 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।